Hello friends, all my students. Here I delivered some pharmacological action of different types of drugs like anti-tubercular drugs, anti-malarial drugs, anti-HIV and parasitic drugs, anti-malarial drugs. Let us see about anti-tubercular drugs. I know tuberculosis. I know about tuberculosis. Tuberculosis is a chronic granulomatous disease. About one third of major health problems in developing countries. It is caused by the Mycobacterium tuberculosis. As per WHO, estimate 9 million people globally develop ACTU-B and 1.7 million die it is annually. फर्स्ट लाइन इट इज़ कैटेगराइज इन टू टाइप्स, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, यानी कि इसको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग को कैटेगराइज किया गया है उसके ट्रीटमेंट को फर्स्ट लाइन में एंड सेकेंड लाइन में. फर्स्ट लाइन मीन्स दिस ड्रग हैव हाई एंटी ट्यूबरकुलर एफिकेसी एज वेल एज लो टॉक्सिसिटी, यानी कि एंटी ट्यूबरकुलर एफिकेसी वेरी हाई है बट टॉक्सिसिटी इज़ वेरी लो. आर यूज रूटीनली इसका यूज़ होता है. नेक्स्ट कैटेगरी इज सेकेंड लाइन. These drugs have either low anti-tubercular efficacy or have high toxicity or both. यानी कि ट्यूबरकुलर एफिकेसी इसकी बहुत लो होती है, इसकी टॉक्सिसिटी हाई भी हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि इसकी ट्यूबरकुलर एफिकेसी भी लो हो एंड टॉक्सिसिटी भी क्या हो, बहुत ही हाई हो. It is classified into two type categories. First line drugs, isoniazid, rifampicin, streptomycin, ethambutol and pyrazinamide. Second line drugs is para-aminosalicylic acid PAS, amikacin, capromycin, ethnomide, cycloserine, kanamycin, thiazidone एंड कुछ न्यूअर ड्रग्स हैं जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड ओफ्लॉक्सासिन आल्सो इज कैटेगराइज इनटू एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स. लेट अस सी about pharmacological action. Isoniazid. Mechanism of action. Isoniazid is the anti-tubercular drugs par excellence and essential components of anti-tubercular regimen. Mechanism of action. INH is inhibition of synthesis of mycolic acid, which are unique fatty acid component of mycobacterial cell wall. This may explain in the high selectivity of INH for mycobacteria. It is not active against any other microorganism. The lipid content of mycobacterial exposed to INH is reduced. A gene labeled INHA, which encode for a fatty acid synthase enzyme in the target of INHA action. The sensitive mycobacteria concentrate NH and convert it by a catalase peroxidase enzyme into an active metabolite that interact with an INHA gene. Let us see what is the mechanism of action. देखिए सब लोग सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर माइकोलिक एसिड इज कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स ये फर्दर कन्वर्ट होकर बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस करता है. ये रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरियल सेल वॉल की को बनाने के लिए. फैटी एसिड्स का होना इम्पॉर्टेंट है और उस फैटी एसिड में माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है. इन द केस ऑफ आइनएच मीन्स आइसोनियाजाइड. ये आइनएच फर्स्टली इनएक्टिव स्टेट में रहता है. जैसे ही ये ड्रग एक्टिव आइनएच एक्टिव कंडीशन में आएगा, ये क्या करेगा, आइनएच जीन्स को इनहिबिट कर देगा, जिससे इससे रिलेटेड जो रिलीज एंजाइम्स होगा जो अभी आपने पढ़ा था, यहाँ पर लिखा था द फैटी सिंथेस एंजाइम इज द टारगेट ऑफ आइनएच एक्शन इज रिड्यूस्ड. रिड्यूस हो जाएगा, इनहिबिशन हो जाएगा, तो फैटी एसिड की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी. फैटी एसिड की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो बैक्टीरियल सेल वॉल का बनना मुमकिन नहीं होगा, या जो भी बना होगा वहाँ से उसकी फर्दर ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी. ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है INH आइसोनियाजाइड का. फार्माकोलॉजिकल एक्शन. फार्माकोकाइनेटिक्स. आइनेट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब ओरली पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है पूरी बॉडी टिश्यू में, ऑल बॉडी टिश्यू में
ट्यूबरकुलर एक्टिविटी प्लेसेंटा एंड मेनिंजेस में इसका एब्जॉर्प्शन होता है. एक्सटेंटली मेटाबोलाइज्ड इन लीवर. Most important pathway being acetylation metabolism or excreted in urine. The rate of acetylation show genetic variation. These are fast acetylators, slow acetylators. ये मेंशन हुआ है किसमें? ड्रग इंटरेक्शन. एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इनहिबिट आईएनएच एब्जॉर्प्शन. एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड्स आईएनएच एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है. आईएनएच इनहिबिट्स फेनेटोइन, कार्बामाजिपाइन, डायजीपाम एंड वारफेरिन मेटाबॉलिज्म. कुछ 1 2 3 4 टाइप्स की कैटेगरी है जिसको आईएनएच इनहिबिट कर देते हैं, उनकी मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देता है. फर्स्ट वन इज फेनेटोइन, कार्बामाजिपाइन, डायजीपाम एंड वारफेरिन. नेक्स्ट है PAS, पैरा एमिनोसाइक्लेट्स, इनहिबिट्स INH metabolism and prolonged THAF. Adverse effect: peripheral neuritis, neurological manifestation, hepatitis, and other side effects are like rashes, fever, acne, etc. etc. इसका कॉम्बिनेशन देते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का रिफेटर के फॉर्म में. रिफेटर मीन्स रिफैम्सिन 120 mg. रिफैम्सिन इज 120 mg, आइसोनियाजाइड 80 mg एंड पैराजिनामाइड्स 250 mg. यहाँ पे आइसोरिफार्म एक और कॉम्बिनेशन है जिसमें रिफैम्सिन 450 mg एंड आइसोनियाजाइड 30 mg के कॉम्बिनेशन में हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग को देते हैं. अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स. कौन सी कैटेगरी? नेक्स्ट एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स. लेप्रोटिक में लेप्रोसी हम लोग जैसे जानते हैं कि लेप्रोसी इज काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्राई. Colomogra oil with weak anti-leprotic property had been used in Indian medicine for centuries. Colomogra oil का बहुत ही यूज़ करते थे हम लोग किसमें? एंटी लेप्रोटिक ड्रग में. क्लासिफिकेशन देख लीजिए, देख ही रहे हैं आप लोग हैं. सल्फोन, डेप्सोन कहते हैं हम. फिनाजाइन डेरिवेटिव में क्लोफाजामाइन, एंटी ट्यूबरकुलर, रिफैम्सिन, इथोनामाइड एंड अदर एंटीबायोटिक्स. यहाँ पर हम डेप्सोन की बात करते हैं. इट इज ए diamino diphenyl sulfone, the simplest, oldest, cheapest and most active member of class. All other sulfones are converted in the body of to DDS. Many have been used but none is superior. Mechanism of action here. Dapsone is chemically, हम आपको बता रहे हैं इसको. Dapsone is chemically related to sulfonamides. Dapsone जो होता है हमारे सल्फोनामाइड्स से केमिकली रिलेटेड होता है एंड हैज़ द सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. जैसा कि सल्फोनामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था वो पावा पैरामिनोबेंजोइक एसिड्स की सिंथेसिस को कैसे मेटाबोलाइट को इनहिबिट करता था, वही तरह से हैज़ द सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दैट इज इनहिबिशन ऑफ पावा इनकॉर्पोरेशन इनटू फोलिक एसिड्स. इट्स एंटीबैक्टीरियल एक्शन इज एंटागोनाइज्ड बाय पावा. इट इज लेप्रोस्टैटिक्स एट लो concentration and at relatively higher concentration arrest the growth of many other bacteria sensitive to sulfonamide. दूसरे बैक्टीरिया जो कि सल्फोनामाइड से सेंसिटिव हैं उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए डेप्सोन का एक्शन इम्पॉर्टेंट होता है. स्पेशली फॉर एम लेप्राई, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई स्पेशली मे बी ड्यू टू द डिफरेंस इन द एफिनिटी ऑफ फोलेट सिंथेसिस. यहाँ पे भी फोलेट सिंथेसिस को इनकी सिंथेसिस होने नहीं देना है, इसलिए इसकी डिफिशिएंसी के लिए डेप्सोन का यूज़ करते हैं. डोज ऑफ, अब बात आती है डोज ऑफ डेप्सोन की. डोज ऑफ डेप्सोन नीडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन आर टू टॉक्सिक. बहुत ज़्यादा डोज बहुत मैटर करता है कि डेप्सोन कितनी देते हैं. डेप्सोन की डोज टू टॉक्सिक होती है, सो नॉट यूज. इसलिए बहुत लॉन्ग टाइम तक कि हम डेप्सोन को दे नहीं सकते. फार्माकोकाइनेटिक्स सिंपली है कि कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड एंड एडमिनिस्टर्ड 70% प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड कर जाता है. CSF पुअर बॉन्डिंग होती है. T-half 1/2 होता है. और ड्रग जो होती है डिटेंशन ऑफ टिश्यू इन एंडोक्राइन. एडवर्स इफेक्ट्स accumulate due to retention in tissue and enterohepatic circulation. Enterohepatic इंटेस्टाइन और हेपेटिक सर्कुलेशन में ये क्या होती है? ड्रग इज रिटेन कर जाती है, इसलिए एलिमिनेशन लगभग 1 से 2 वीक लग जाता है, यानी इससे लॉन्गर लगता है. एडवर्स इफेक्ट्स
gastric intolerance, nausea, and anorexia. Gastric intolerance, nausea, and anorexia. Other side effects are anemia, headache, paresthesis, mental symptoms, and drug failures. Contraindication: Dapsone is generally well tolerated and dose approximately 700 mg per day, yeah, or less. Mild hemolytic anemia is common. Mild hemolytic anemia is common. It is dose related toxicity, refers oxidative prophylaxis of the drug. एक वर्ड आता है G6PD deficiency, इस पे Dapsone is more susceptible. Okay, thank you. Stop.